हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम ग्रामर का पाठ 12 मुहावरे की रीडिंग करेंगे आज। ओके, तो आइए रीड करते हैं पेज नंबर 52 एंड 55। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ रीड करते। मुहावरे हम किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो मुहावरे का अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले शब्द समूह को समूह या वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत सारे दिए गए हैं, आइए से हम रीड करते हैं। मुहावरा, उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग। ओके, जैसे यहाँ पर मुहावरा है अंत पाना। इसका अर्थ क्या होता है? भेद पाना। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे हम? भगवान का अंत कौन पा सकता है। पता, भगवान का कोई अनंत नहीं होता, उनका कोई अंत नहीं होता है ना। फिर है अब तब करना, मतलब बहाना करना। अब तब का अर्थ क्या हुआ? बहाना करना। इसका वाक्य है कुछ लोगों की अब तब करने की आदत होती है, मतलब हमेशा बहाने मारने की आदत होती है ना। फिर नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना, मतलब इसका अर्थ हुआ अपना स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थी व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में ही लगे रहते हैं। ओके, ये इसका वाक्यों में प्रयोग था। फिर नेक्स्ट है आंखें खुलना, मीन्स होता है अर्थ इसका होश आना। काम बिगड़ जाने के बाद आंखें खुलने से क्या फायदा है ना। फिर आंखों का तारा, मतलब अत्यंत प्रिय। उदित अपनी माँ की आंखों का तारा है, वाक्यों में प्रयोग था है ना। अगर मगर करना मीन्स ये भी क्या है? टाल मटोल करना। अमित अगर मगर करके हमेशा मेरा समय बर्बाद करता है। आंखें फेरना मीन्स साथ छोड़ देना। बुरे दिनों में सगे संबंधी भी आंखें फेर लेते हैं। नेक्स्ट है आग बबूला होना, मीन्स बहुत क्रोधित होना। तो आंसर इसका वाक्य में प्रयोग है लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम आग बबूला हो गए। फिर है नेक्स्ट अपने पैरों पर खड़े होना, इसका अर्थ है स्वावलंबी होना। वाक्यों में प्रयोग पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करना चाहिए। अंग अंग ढीला होना, इसका अर्थ हुआ बहुत थक जाना। कड़ी मेहनत के कारण उसके अंग अंग ढीले हो गए। नेक्स्ट है अक्ल से पैदल होना, मीन्स बुद्धिहीन होना। वह तो अकल से पैदल है, अन्यथा परीक्षा के दिनों में भी इस तरह नहीं घूमता। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका वाक्य में प्रयोग है आंखें खुली की खुली रहना, मीन्स हैरान होना। वाक्य में प्रयोग है अधझर धाम की सुंदरता को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इसमें और भी कोई वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हो। किसी को आश्चर्य से देखा तो आंखें अपनी खुली की खुली रह गई, इस तरह से कुछ और वाक्य लिख सकते हो, वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं ना। फिर नेक्स्ट है ईद का चांद होना, मीन्स है बहुत प्रतीक्षा के बाद दिखाई देना। ठीक है, फिर इसका वाक्य में प्रयोग मैं इतने दिनों से तुम्हारी राह देख रहा था, लेकिन तुम तो ईद का चांद हो गए हो। नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ है करारा जवाब देना। और वाक्य में प्रयोग भारतीय सेना हर परिस्थिति में दुश्मनों की ईंट से ईंट बजाने की क्षमता रखता है। फिर नेक्स्ट है उल्टी गंगा बहाना, मीन्स नियम के विरुद्ध कार्य करना। आप मुझसे बड़े हैं, मेरे सामने हाथ जोड़कर उल्टी गंगा ना बहाएं। फिर नेक्स्ट है 19-20 का अंतर, मीन्स हुआ बहुत साधारण अंतर। दोनों भाइयों की लंबाई में 19-20 का अंतर है। फिर नेक्स्ट है एड़ी चोटी का जोर लगाना, मीन्स है कठिन परिश्रम करना। परीक्षा में प्रथम आने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। फिर नेक्स्ट है कान खड़े होना, मीन्स सचेत होना। रात में जरा सी आहट होने पर ही टॉमी के कान खड़े हो गए। टॉमी मतलब यहाँ डॉग की बात हो रही है ना। फिर है नेक्स्ट कान पर जू ना रेंगना, मीन्स कुछ भी असर ना होना। पिता के बहुत समझाने पर भी उसके कान पर जू नहीं रहेंगी।
खून पसीना एक होना मतलब कड़ी मेहनत करना। खेतों में किसान खून पसीना एक करते हैं, तब जाकर अन्न का उत्पादन होता है। खटाई में पड़ना मीन्स रुकावट आ जाना। बैंक में हड़ताल के कारण अनेक लोगों के काम खटाई में पड़ गए, मतलब उनके काम अटक गए। गागर में सागर भरना मीन्स संक्षेप में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें व्यक्त करना, जैसे कि वाक्य में प्रयोग के गागर में सागर भरना आसान काम नहीं है। नेक्स्ट है गाल बजाना मीन्स होता है डींगे मारना या बढ़ चढ़ के बातें बताना या करना। आंसर है केवल गाल बजाने से कोई व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, और भी यहाँ मुहावरों के अर्थ हैं, इसे हम कल रीड करेंगे। इसके बाद इसके अभ्यास प्रश्नों को भी करना है। ओके, तो अभी जितना हमने आपको लर्न करवाया है, रीड करवाए हैं, उतना आप लर्न करके आइए। ओके, तो आपको इनकी मुहावरों के अर्थ और पता होने चाहिए कि इनके क्या अर्थ होते हैं। ओके।